नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर हेमराज कुरवाल, डायरेक्टर कंसल्टेंट मानस हॉस्पिटल से। दोस्तों, आज हम स्पेशली बात करेंगे स्लिप डिस्क के लक्षणों के बारे में। दोस्तों, बहुत ही कॉमन है, हर घर परिवार में आपको ऐसे पेशेंट मिलेंगे जिनको स्लिप डिस्क का प्रॉब्लम रहता है। स्लिप डिस्क एक आम भाषा में एक इस तरह की बीमारी है जिसमें हम बात करते हैं कि कमर में डिस्क की वजह से नस दब जाती है और दबने की वजह से मरीज को तकलीफ आती है, पेन होता है। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि शुरुआती लक्षण क्या है। तो दोस्तों, जब भी पेशेंट को स्लिप डिस्क होगा या स्लिप डिस्क से संबंधित कोई प्रॉब्लम होगी या इस तरह की कोई बीमारी होगी, तो उसे सर्वप्रथम इनिशियली पेन, कई बार लोअर बैक या कमर के निचले हिस्से में उसको सेंटर में पेन होगा और ये पेन ज्यादातर आगे झुकने या फॉरवर्ड बेंडिंग से बढ़ता है और पेशेंट जब उकड़ू बैठता है या नीचे स्क्वैट करता है तो ये पेन बढ़ता है। दोस्तों, ये अर्लीस्ट सिम्टम है स्लिप डिस्क की वजह से। यदि कोई बीमारी है स्लिप डिस्क का तो ये अर्लीस्ट उसका सिम्टम रहता है और जैसे तकलीफ या स्टेज आगे बढ़ती है दोस्तों, ये पेन किसी एक साइड में, राइट या लेफ्ट साइड के हिप एरिया में या आपके कूल्हे के हिस्से से होता हुआ नीचे की तरफ पैर में ट्रेवल करता है और शुरुआती अवस्थाओं में ये हिप में रहता है और हिप के बाद ये धीरे धीरे आपकी जांघ और पैर के पिछले हिस्से, मतलब पीछे के भाग में होता हुआ एडी तक कई बार ये पहुंचता है और इसका जो नेचर है वो बहुत ही तीखा, तेज, शार्प पेन पेशेंट को महसूस होता है। जैसे जैसे स्टेज आगे बढ़ती है डिस्क की, वैसे वैसे इसमें पेन की इंटेंसिटी बढ़ती है और पेशेंट को वॉक करने में और इवन उसको खड़े रहने में भी प्रॉब्लम महसूस होती है। और पेशेंट यदि सही समय पर इलाज नहीं लेता है या उसका डायग्नोसिस सही समय पर नहीं बनता है तो स्लिप डिस्क की वजह से जो नर्व कंप्रेशन रीढ़ की हड्डी में हो रहा है या जो नस का दबाव रीढ़ की हड्डी में है वो और बढ़ता चला जाता है और पेन के अलावा नए लक्षण भी उसको आते हैं। नए लक्षणों में खासतौर से झंझनाहट होना और कभी कभी सुनपन आना, ये शुरुआती लक्षण। जब झंझनाहट और सुनपन आ जाता है और अंतिम जो लक्षण है वो है कई बार पैर के अंगूठा या पैर का पंजा ये सुन्न पड़ने लग जाता है और कमजोर हो जाता है, मतलब उसके मूवमेंट्स में कमी आ जाती है और उसकी ताकत कम हो जाती है। तो दोस्तों, ये जो लक्षण हैं ये स्टेज पे डिपेंड करते हैं और शुरुआत से लेके जैसे जैसे कंप्रेशन बढ़ता है वैसे वैसे लक्षण बढ़ते चले जाते हैं। दोस्तों, ये सभी लक्षण एक साइड में रहते हैं और शुरुआत में, और जैसे स्टेज बढ़ती है कभी कभी दोनों पैरों में भी ये लक्षण आते हैं। तो दोस्तों, ये जो थे स्लिप डिस्क के लक्षण थे। यदि आपको इस तरह के कोई भी सिम्टम है किसी भी स्टेज पे तो आप एक बार अपने डॉक्टर से सलाह लें, मानस हॉस्पिटल आएं, हो सकता है आपको भी स्लिप डिस्क हो।